नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस 0.2 में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। 2021 में जो हुआ था उसका हम कवर करेंगे। मैं आपको इसके पहले बता दूं दोस्तों, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 30 से 35% आने का एकदम चांसेस रहते हैं, कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो। ठीक है, इसीलिए हम इसको कवर करके बता रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हमने कवर किया था 2022 का, इस बार कर रहे हैं 2021 का। जो आया था वो प्रीवियस ईयर है, 2021 का है। ठीक है, 24 सेक्टर का जो एग्जाम हुआ था पेपर 1 का है। ठीक है, ये अब यदि आप अध्ययन कर लेते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि 30 से 35% आने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको समझ नहीं लूंगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए कथन में अभिकथन ए तथा दूसरे कथन का कारक आर कहा गया है, तो इन दोनों में देखना दोनों सही या गलत है, ये देखना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, पहला पढ़े थे, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। तो ये सही बात है, सैनिक राज्य था। दूसरा है आर का कथन है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये भी सही है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मडीरा जो द्वीप है, ये जो मडीरा द्वीप है ये कैरिबियन सागर में स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के निम्नलिखित आंकड़े कौन सा संस्था जारी करती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इनके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष यानी सुप्रियर, जो जिनके पास रहता है शक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री, ये सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 21-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री अब अभ्युदय योजना। बहुत लोग शिक्षा योजना मार देते हैं, तो वो नहीं होगा, ये का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातविया जो है वो नहीं है। ठीक है, बाकी कैमरून, घाना और ये जो आइवरी कोस्ट है, ये तीनों है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या था? ठीक है, सही आंसर इसका है रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कोविड-19 महामारी को दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर की ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने की प्रदर्शन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लाई एश प्रदूषण होता है, क्या होता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मजदूरों के लिए। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ठीक, इसका सही आंसर सी हो जाएगा ताजा बर्फ की ढकी भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में किस एक में से देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो 14 किसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, इसमें सही आंसर हो जाएगा। डी का सही आंसर है। ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेस्निकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये चेक गणराज्य देश से। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को
हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोला था, डी इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों चेइलोसिस नाम का ये रोग होता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत से लोग गुजरात मारते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निद्रा रोग जो है, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। 2021 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे घनत्व इसका जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे घनत्व कम है। बहुत दिनों से घनत्व इसका कम आ रहा है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाटुलिज्म क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीका भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ये बाटुलिज्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 68 संशोधन जो हुआ था, 21वां संशोधन, इसमें ये 21 से घटा करके 18 किया गया था। आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांतों पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, गलत बात। हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पे बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन ये परमाणु बम सॉरी ये इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा, केवल ए सही है। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। नहीं, ये छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो ये सबसे पुरानी इकाई है। ठीक है, सिंगरौली जो है सबसे पुरानी इकाई है एनटीपीसी का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूल कण, बी का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारीय आयोग। ठीक है, सरकारीय आयोग की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए संतरा, ये सही नहीं है। विटामिन सी नींबू सही है। विटामिन डी काट मछली का तेल सही है। विटामिन बी6 धान का चोकर सही है। ये वाला सही नहीं है, ये सही हो जाएगा। स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंधित किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आम चुनाव में मतदान करने मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी ये तीनों है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी का मलिक सरवज ख्वाजा जहां मलवा, दोस्तों वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व टीबी दिवस की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां संशोधन। ठीक है, एक का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 एवं 28 जुलाई को 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को 2 दिवसीय यात्रा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? वो दोस्तों यूएसए से संबंधित है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद शारदा अधिनियम, उसके बाद डांडी मार्च। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेथियोग्लोबिन। इसका सही आंसर बी का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सॉरी आगे नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए दूसरे कथन आर, मतलब दोनों को कंबीनेशन में मिलाना है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो इसका सही क्वेश्चन जो है, सरकार की अवरुद्धि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। इसका सही जो आंसर होगा ये सही है दोस्तों। दूसरा है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा असक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गठन हुआ था हरियाणा, गोवा, झारखंड, तेलंगाना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसला सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बेबर मिलर ने दिया था। ठीक है, बी इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ये सही बात है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और दो दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थितिकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। सही बात है। दूसरी बात है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। दोनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्र सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक आधार यूएसए सही है, राज्य की नीति में ये आयरलैंड से सही है, केंद्र की आवश्यकताएं गलत, ये सी का गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, आपातकालीन शक्ति जर्मनी से लिया, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सी सही हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ये सही बात है। ब्राजील के अतिथि देश के रूप में देश में शिखर सम्मेलन के किया गया था, ये गलत बात है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संविधा करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के। हाँ, यही बात है, ये का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में
त्वरित अवस्था कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा रंजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में नहीं, लाहौर में की थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका 52 का सही आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये इनका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान एक द्वीप है जो अरब सागर में है। गलत बात है। इसे एक मिनट मैं आपको बता दूं, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में नामित किया गया। ये सही बात है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा पत्र मानदंड नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा भारत के किसी भी राज्य के नागरिक होना। ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये धन विधेयक। धन विधेयक राज्यसभा में पहले नहीं शुरू किया जा सकता है, ये लोकसभा में शुरू होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रथम काल के ठीक बाद का काल शून्यकाल होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा वासुपूज्य समेधी शिखर। ए गलत है, बाकी ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको यूएसए में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी जेनेट एलेन जो है, इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनका जो सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथवाद, उसके बाद हो जाएगा इसका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा केशवानंद भारती का वाद, उसके बाद हो जाएगा 42वां। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। ठीक है, आप फिर से दोबारा मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 में जीता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस तलवार ने भाग लिया था। सी सही आंसर उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसका नहीं है? ये कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय उल्लेखित नहीं है, बाकी ये तीनों उल्लेखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था? इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का बी। 1986 में किया गया था पर्यावरण अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कारक नहीं है, तो ये तकनीकी एवं नौकरशाह नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धुआं के मापन में होता है। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा
यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव से विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण में जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्टस काम्टे ने ये प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है, बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में नागोजी ओकोजी-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंध रखती है? तो ये महिला जो है ये नाइजीरिया से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान, ये बांद्रा में नहीं है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 में प्रकाशित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री केसी योगी, भारतीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष था। आगे बढ़ते हैं। खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? तो ये परासरण के कारण पानी निकलता है, सी इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें नवर झील स्थित है, समर, ये तीनों स्थित है। सूरीसर मानसर झील ये स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, सही आंसर हो जाएगा अल्वियोलाई, ये इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फूल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये मॉरिशस बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभागीय पत्ती द्वारा वायरस की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये भारतीय परिषद 1961, यही प्रथम वाला जो ये ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है, दोनों को पढ़ना है। तो क्या लिखा है? पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये सही नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये गलत है, किंतु आर सत्य है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना शामिल है, बाकी ये तीनों शामिल तो शामिल है। अब मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शामिल है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना शामिल है, ये वाला शामिल नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुढ़ा घाट प्रपात काची, ये गलत है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप मिला लीजिएगा, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जोग नदी, ये इसका हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा का स्थान सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नोएडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ये नवंबर 2020 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती भी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है? सही आंसर है शाहजहांपुर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 तक, उसका एक बिल्कुल गलत है, ऊपर नहीं। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन का क्षतिपूर्ति वातावरण में ग्रीन हाउस को निराकरण करना, ये सही हो जाएगा। ये दोस्तों 2070 तक है। ये एक का गलत हो जाएगा, दो का सही, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे का कारण क्या है पढ़ते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये दोस्तों मंत्री जो परिषद है वो दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो मैं आपको बता दूं ये गलत है। ठीक है, दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र अवेलेबिलिटी रखते थे। सही बात है। ठीक है, आर का सही है, ए का गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट 2021-20 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया गया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये 29 उत्पादों पे लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। तो ये सही, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया जो है वो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों रॉल्फ फिच पहले आया था, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया, उसके बाद दोस्तों निकोलस डॉल्टन आया, उसके बाद सर थॉमस रो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्था की प्रभावित पर निर्भर करती है। सही बात है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक आवश्यक कारक है भी सही है, यानी इसका सी का सही आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमिलीपाल, ये उड़ीसा में है। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, और दोस्तों इसका नंदा देवी उत्तराखंड, नोरकेर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही
क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों ये मद्रास नगर पहला जो है भारत में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड, ये प्रकाशित हुआ था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका मापन तय करता है? तो इसमें इसका 30 कंपनियां मापन तय करता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए तथ्यों पे ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही बात है, सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। दोनों के दोनों सही है। सी इनका सही आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका दोस्तों से मेकॉन्ग एक उद्गम इसका तिब्बत के पठार से होता है। मेकॉन्ग का, ये सही बात है। मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। कहाँ से होगा? ये इंडिया चाइना की बात हो रही है, कंबोडिया कहाँ चला गया? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप मुझे मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु ये शरारत छोड़ गए। ये कथन किसने किया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों ये कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। ठीक है, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप जो है सबसे शांति क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, इसीलिए यूरोप जो इसका बी इनका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ पे बहुत शांति एरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से वही है, नीचे दिए कथन को मिलाइए। ठीक है, तो पहला है, मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संतुलन कर लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी आवश्यक चीज़ों को नहीं कर पाता है, यानी ये गलत हो जाएगा। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो यानी ये गलत आर सही, यानी कि ये गलत आर सही हो गया, डी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सुभग भारत अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा एक अदिश राशि है, केवल एक, ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु जो है, डोडा बेटा चोटी वहां तमिलनाडु में है। ठीक है, और यह है राजस्थान, गुरु शिखर की चोटी है। ठीक है, नागालैंड, नागालैंड जो है ये सारामती का है। ठीक, मध्य प्रदेश गढ़ चोटी है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। ठीक है, इसका बी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 19-20 में निम्नलिखित में से किसने भारत का व्यापार शेष अधि अधिक्य सर्वाधिक रहा है? ठीक, 19-20 में किसका सरप्लस ज्यादा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए का सबसे ज्यादा रहा था। ये इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवाओं को सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये 2004 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है
तो ये दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सातवाहन नरेश प्रकृत भाषा बोलते थे, सही बात है। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिले, ये भी सही है, यानी बी इनका सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्कुस जो कांच है, डी इनका सही आंसर हो जाएगा, वही काटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो सामल ऑस्ट्रिया है, ये गलत है। ठीक है, डी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा राज्यसभा की सीटें और राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में 12 सीटें हैं। ठीक है, और गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में, एक सेकेंड सॉरी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 10 सीटें और गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें, पंजाब में 7 सीटें, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्देशन किया था सियोल झाओ, ये इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अलास्का जो है, अलास्का कोरियाक, ये इनका मतलब कि ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज पर निम्नलिखित समिति पर विचार कीजिए तथा इनका काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, डी इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। ठीक है, तो सही बात है। ठीक है, नदी अपवरण हिमालय की नदियां का एक प्रमुख गुण है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक कर्तव्य है, संघ और राज्यों के मध्य कर का राजस्व में वितरण करना है, यही इसका प्रथम प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से श्रम संबंधित अधिनियमों पे मजदूरी संहिता 2019 के सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संहिता श्रम अधिनियम। ठीक है, इसका जो है आंसर जो हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी किया गया है, बोनस भुगतान अधिनियम ये भी किया गया है, और संविदा श्रम अधिनियम ये नहीं किया गया, और समान पारिश्रमिक अधिनियम ये भी किया गया। ठीक है, यानी संविदा श्रम जो अधिनियम है ये वाला छोड़ करके बाकी तीनों सही है। ठीक है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम अंसारी, ये शामिल नहीं थे, बाकी ऊपर तीनों वाले शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे जनसंख्या यही ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल जो है 43 से, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है सी, भारती और मैत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ समय न लूँ, इसीलिए मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया रजत पदक, ए सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षा जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 8 जिलों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के माध्यम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, रागमाला, तो इसका है पुंडरीक विठल। ठीक है, इसका यानी सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही बात है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके वाहन के कारकों के विषय में सूचित करते हैं। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्पादन हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल कलिकाएं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देयकों अभिकथन ए और कारक आर। पहले पढ़ते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा, आम आदमी बीमा योजना जो है 2007 में आया था। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है वो 2021 में आया था। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की है? तो इनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक ये कभी नहीं किया। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आज का सेशन खत्म हो गया। मैं बहुत ही कम समय में लेना चाहता हूं और मैं बहुत ही ज़्यादा मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। ठीक है, यदि चैनल प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।